सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। So Jai Hind everyone, welcome to Indian News Analysis and in this video we're going to talk about the F-35 Joint Strike Fighter। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-35 Joint Strike Fighter के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम F-35 के बारे में ये जानेंगे कि आखिरकार क्यों F-35 के सुपरसोनिक होने पर रोक लग सकती है। तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप F-35 के जॉइंट डाई हार्ड फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बुरे लग सकते हैं। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों अमेरिकी सरकार F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर को सुपरसोनिक उड़ाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। जी हाँ, लगभग $1 ट्रिलियन के F-35 प्रोग्राम को एक जोरदार झटका लगने की उम्मीद है, क्योंकि एक ताज़ा अमेरिकी रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एक निश्चित समय अवधि से ज़्यादा देर तक सुपरसोनिक नहीं रह सकता है और ये अमेरिका के लिए अब एक सरदर्द बन चुका है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर सुपरसोनिक होने पे F-35 की टेल और उस पर माउंटेड जो एंटीना है उनके डैमेज होने के और उसकी स्टेल्थ कोटिंग के उखड़ने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी चीज़ ने अमेरिका के लिए एक सरदर्द पैदा कर दिया है और इसको लेकर के पेंटागन अब बहुत जल्द एक कोई नई रिपोर्ट के साथ आ सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार भी इस समस्या को हल करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसके बजाय इस फैसले को लागू करने वाली है कि या तो F-35 के कुछ संस्करण को सुपरसोनिक होने पर प्रतिबंधित किया जाए या फिर एक निश्चित समय अवधि के लिए ही इनको अलाउ किया जाए कि F-35 सुपरसोनिक हो सके। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएंट हैं जो डिफेक्टेड हैं और जिनको लेकर के अमेरिका की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। दरअसल पेंटागन नेवी और मरीन कॉर्प्स द्वारा उड़ाए जा रहे F-35 पर परमानेंट फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन लगाने पर विचार कर रही है, जिससे कि हाई एल्टीट्यूड पर होने वाले सुपरसोनिक बर्स्ट से F-35 को जो नुकसान पहुंचता है उसे कम किया जा सके। एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में कुछ खामियां हैं जो इसके निरंतर सुपरसोनिक होने पर इसकी टेल को डैमेज कर सकती हैं, ऐसा उनका मानना है। यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यह तय किया है कि इन कमियों को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि F-35 एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और अगर वो इसको अपग्रेड करते हैं या इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो उन्हें कई $100 बिलियन का खर्चा आ सकता है, जो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। और यही कारण है कि उन्होंने ये तय किया है कि F-35 जेट्स को सुपरसोनिक इंटरसेप्ट से बचने की सलाह दी जाए और ये कहा जाए कि F-35 फाइटर सुपरसोनिक ज़्यादा देर तक ना रहें। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि F-35 के 3 वेरिएंट्स बनाए गए हैं। पहला है F-35A, जिसको कि US एयरफोर्स यूज़ करती है। इस पर अभी तक कोई भी ऐसी समस्या निकल के नहीं आई है। जो मेन डिफेक्टेड वेरिएंट्स हैं उनमें जो पहला है वो है F-35B, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम है और इसे मरीन कॉर्प्स द्वारा यूज़ किया जाता है। तीसरा है F-35C, जिसको कि US नेवी ऑपरेट करती है और ये एक कैरियर बेस्ड फाइटर है। तो इनको कैरियर बेस बनाने में और वर्टिकल टेक ऑफ के लायक बनाने में इसके डिज़ाइन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इसको लेकर के हाल ही में रिपोर्ट आती रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि F-35B और C में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई है और पेंटागन का इन्हें ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट में F-35 की स्किन उस लेवल तक गर्म हो जाती है जिससे कि इसकी स्टेल्थ कोटिंग को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। वहीं इसके अलावा इसकी जो टेल विंग्स में माउंटेड एंटीना है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपने जो नियर बाई फोर्सेस से जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तो इनके साथ ऐसा भी देखा गया है कि इसके कारण ये अपने जो साथी होते हैं उनसे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या F-35 में देखी गई है और इसी का परिणाम स्वरूप नेवी और मरीन के जो पायलट्स हैं उनको ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा इस जहाज़ को सुपरसोनिक ना रखें और उन्होंने Mach 1+ का रिस्ट्रिक्शन लागू कर भी दिया है, लेकिन यह आधिकारिक अभी लागू नहीं हुआ है। अब F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस पर एक बार विचार किया जा रहा है कि इसकी जो स्टेल्थ कोटिंग है उसका कोई और इन्हेंस वेरिएंट निकाला जाए जो कि थोड़ा ड्यूरेबल है, लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और इसके कारण F-35 को एक झटका भी लग सकता है। हो सकता है ऐसा कि इस F-35B और C के कुछ मॉडल्स को दोबारा स्टडी करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ये पहली बार समस्या सामने आई थी आज से 1 साल पहले, जब अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के F-35B तैनात थे, सबसे पहले उनमें ये समस्या देखी गई थी, जिसके बाद उस समय के तत्कालीन वायुसेना प्रमुख अमेरिकी जो थे उन्होंने इसको लेकर के बड़ा खुलासा किया था और जो कि काफ़ी विवादास्पद भी था।
उन्होंने ये कहा था कि F-35 में कुछ कमियां हैं जो दूर करना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए हम यहाँ पर सीमित क्षमताओं के साथ F-35 से उड़ान भर रहे हैं। और जी हाँ, निश्चित तौर पर जब सुपरसोनिक फ्लाइट होती है तो F-35 के पायलट स्ट्रगल करते हैं, खासकर B और C वेरिएंट के जो पायलट है वो स्ट्रगल करते हैं और इसके कारण उनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, नेटवर्क कैपेबिलिटी है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि गर्म होने के कारण जब इनकी स्टेल्थ कोटिंग उखड़ती है तो ये एक दुश्मन के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं इनको आइडेंटिफाई करना, और ऐसे F-35 को आराम से ट्रैक किया जा सकता है किसी भी रडार की मदद से। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है और ये काफ़ी महंगी चुनौती भी है, क्योंकि इसको पार पाना इतना आसान नहीं होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।